बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथी की जय। सबसे पहले मैं शोभा बताती हूँ कि जो फूल बाग का मिलान किस तरह से हुआ, है ना। ये देखिए, ये अपनी है धामरोस, यानी भूम भर ऊंचे चबूतरे पर हैं हम जब फूल बाग के, यानी अपन रंग महल के पश्चिम है, ईशा अपने वायव और नैऋत्य कोने के मध्य जब पश्चिम तरफ है, तो ये अपनी है धामरोस, है ना। ये धामरोस और धामरोस से मिलान करता है ये फूल बाग। तो ये फूल बाग ने सीधा अपने धाम चबूतरे से मिलान किया है, क्योंकि फूल बाग के तले नूरबाग की शोभा है। अब शोभा ये आ रही है कि फूल बाग की जो पहली भूम के वृक्ष उठेंगे, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये फूल बाग के मान लीजिए पहली भूम के वृक्ष उठे, पहली भूम के वृक्ष उठे, ये वृक्ष जाके छतरी डालेंगे ये पहली भूम की छत से। इधर इन मंदिरों की ऊंचाई उठी, मैं कलर थोड़ा चेंज करती हूँ, ग्रीन कलर ले रही हूँ। इधर इन मंदिरों की ऊंचाई भूम भर ऊंची उठी, और इधर से ये वृक्ष भूम भर ऊंचे उठे, और इन्होंने जाके ये मिलान कर लिया। तो ये तो हो गया अपना पहली भूम का मिलान, है ना। कि फूल बाग की तले की भूमिका से हम रंग महल की पहली भूम के मंदिरों में जाएं। अब फूल बाग के वृक्षों से भूम पर सीढ़ी चढ़ के आ गए, तो यहाँ से हम दूसरी भूम में चले गए। अब यहाँ से पुणे वृक्ष भूम पर ऊंचे उठे, ऊपर दूसरी भूम में पुणे वृक्ष भूम पर ऊंचे उठे। अब इस पे जो चांदनी आएगी, इन भूम पर ऊंचे वृक्षों पे जो चांदनी आई, वो मैं नीले रंग में कर रही हूँ। ये इन भूम पर ऊंचे वृक्षों पे चांदनी आ गई। अब ये चांदनी रंग महल की तीसरी भूम से मिलान करेगी, यहां से। ये चांदनी यहां से मिलान करेगी। तो हम फूल बाग की चांदनी से, फूल बाग की ये पहली भूम, फिर ये दूसरी भूम और तीसरी चांदनी हो गई, तो फूल बाग की तीसरी चांदनी से हम रंग महल की तीसरी भूम में जा सकते हैं। कुसुम दी हैंड रेज करना, ये शोभा क्लियर हुई? कुसुम दी, हाँ जी। दीदी यही तो मेरे दिमाग में बैठती नहीं है बात ना, कि भाई फर्स्ट भूम का तो फर्स्ट भूम से हो गया, जो हाँ, सेकंड भूम है उसका वो जो सेकंड भूम से मतलब। हो गया, सेकंड भूम हाँ से हो जी। गया। हाँ जी। हम यहाँ जो से भूम पर चांदनी चढ़े तो इसकी दूसरी भूम में आए, तो सेकंड में हो गया। अब हम तीसरी चांदनी में हुए, तो तीसरी चांदनी से हो गया। आप ये देखो, मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, मैं एक ही कलर लेती हूँ, कलर चेंज करने में ना टाइम लग रहा है। तो मैं ले लेती हूँ, हरा रंग ले रही हूँ। ये देखिए, पहले तो अपने ये इसका मिलान तो पूरा रंगमहल से हो रहा है, यहाँ से हम सीधा रंगमहल की पहली भूम के मंदिरों में जा सकते हैं। हाँ अब जी। यहाँ से अपने ये भूमबर के वृक्ष उठे, ये हाँ जी। भूमबर के वृक्ष उठे, इनकी छत आई दूसरी। अब वो दूसरी भूम हो गई, फूलबाग की दूसरी भूम हो गई। दूसरी भूम अच्छा। से हम रंग महल की दूसरी भूम में चले गए। अच्छा, उनके छज्जों से जो मिलान किया है। हाँ, वो दूसरी भूम में चले गए। मतलब छत अब इस तो जो है पहली भूम की है, लेकिन छज्जे दूसरी भूम के है। हाँ, फिर इसके बाद हम जब अच्छा। दोबारा वृक्ष उठे, उसकी चांदनी ने इसकी तीसरी भूम से मिलान कर लिया, हाँ जी। तीसरी तीसरी भूम के छज्जों से ऐसे, है ना। ठीक है। हो गया, ठीक है, हाँ ठीक जी। है। ठीक है। हाँ, ओके। अब मैं 22 सीढ़ियों वाला बता देती हूँ।
मैं इससे नहीं बता पाऊंगी, मैं नक्शों से ही बताती हूँ। हम इस नक्शे से देखें, श्री रंग महल की पूर्व दिशा, अब देखो सिंह साहब इतनी ऊंचाई मैंने नहीं करी हुई, मैं तो भूमभर मानती हूँ। अगर वृत्ति में लिखा हुआ है तो देख लेना, मैंने नहीं देखा ये चीज, है ना। क्योंकि अगर आपके हिसाब से 3 हाथ नहीं होगी, 100 ही होगी, क्योंकि छज्जे से मिलान हो रहा है, छज्जा एक सीढ़ी नीचे है, तो अपन इसको भूमभर के कहेंगे तो ठीक रहेगा। पर देख लेना अगर गिनती है और क्वेश्चन में आ जाए तो एक बार वृत्ति में देख लेना, मैंने अभी वृत्ति शेयर की थी। हाँ जी। अब ये हम रंग महल की पूर्व दिशा में है, और ये सिर्फ अमृत वन का नजारा है। इसके इधर की तरफ हो जाएगा अनार और इधर की तरफ हो जाएगा, मतलब इसके दाई हाथ की तरफ हम अनार माने, इधर बाई हाथ की तरफ हम माने जाम्बू। अब ये 166 मंदिर की हद पर वनों का मिलान नहीं हुआ, 166 मंदिर की हद पर वनों का मिलान नहीं हुआ। 166 के बाद इधर, यहाँ पे इधर से अनार का और इधर से अमृत वन और आगे जाम्बू वन का मिलान हुआ है। तो वो मिलान कैसे हुआ है कि ये जो अपने बिल्कुल पिठोर के साथ लगते वृक्ष हैं, यानी धाम चबूतरे के साथ लगते वृक्ष हैं, धाम चबूतरे के साथ साथ इनका जो तना है एक बूम सीधा चला गया। एक बूम तना सीधा जाने के बाद इस तने ने मेहराबे बनाई 22 हाथ ऊंची। इन तने ने यूं 22 हाथ ऊंची मेहराबे बनाई, ये पहले वाले ने, इधर वाले ने नहीं, पहले वाले ने। ये जो पहला ये पिठोर के साथ वृक्ष है, इन्होंने ऐसे 22 हाथ ऊंची मेहराबे ली। अब इन छत ने जाके 22 हाथ ऊंचाई पे जाके इन झरोखों के साथ एक सूत मिलान कर दिया। बस इतनी सी शोभा है। हम रंग महल के झरोखे से निकलेंगे, झरोखे पे आएंगे, हम एक मंदिर की जगह है, एक मंदिर चलेंगे, फिर अपने को 22 सीढ़ियां मिलेंगी और हम वनों की दूसरी चांदनी पे आ जाएंगे। अब मैं इसको खड़े दृश्य से समझाती हूँ। मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ ताकि ये शोभा अपन अच्छे से कर सके। ये मान लीजिए अपनी चांदनी चौक के बाद की हद है, इधर वाली ना, ये वाली। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कलर, मैं ये सफेद रंग ले रही हूँ। अब ये समझे हम, हाँ ये नहीं, ये अपना पिठोर के साथ उठता वृक्ष, बिल्कुल चबूतरे की पिठोर से लगता हुआ ये वृक्ष ऊपर उठ गया, 2-2 मंदिर की दूरी पर, ठीक है। और इधर वृक्षों की ये दूसरी हार बिल्कुल सामने, है ना, और पीछे वृक्ष आ ही रहे हैं। अब इन पिठोर से उठने के बाद इन वृक्षों ने 22 हाथ ऊंची जाके मेहराब बनाई। ये मेहराब बन गई, थोड़ा गोलाई नहीं है, इस तरह से त्रिकोना बना रही हूं, तो इसको हम मेहराब समझे। ये बनाई मेहराब 22 हाथ ऊंची। अब इस मेहराब ने जाके झरोखों से मिलान कर लिया, इधर इन झरोखों के साथ ये बिल्कुल ऐसे पूरा मिलान होता है, साथ वाली दीवार पे भी मिलान होता है, तो ये बीच में पूरा मिलान है इस तरह से। तो हम जब रंग महल के मंदिर में महसूस करें, बाहरी हाट दीवार की शोभा देखें, एक बड़ी मेहराब 44-44+12, उसके बीच में अपनी 33-33 की 3 मेहराबें, उनके मध्य 11 हाथ के उच्चतम उनकी 11 हाथ की मेहराबें, उसमें हमने 6 जालीदार 2 दरवाजे देखे, मध्य 11 हाथ की मेहराब में अपने को 5 हाथ का दरवाजा मिला। उन दरवाजे के भीतर गए, अपने को 22 सीढ़ियां मिली, सीढ़ियां पार की, पुणे दरवाजा मिला, दरवाजा पार करते ही हम झरोखे पे आ गए। 5 हाथ झरोखा चलेंगे और इन झरोखे का मिलान वनों की चांदनी से हुआ है। हम उन वन की चांदनी पे आ गए, 95 हाथ उसके ऊपर चल दिए, फिर उसके बाद अपने को 22 सीढ़ियां उतरती मिल रही हैं, हमने 22 सीढ़ियां उतर ली और वनों की चांदनी पर आ गए। तो ऐसे सुंदर शोभा आई है। हुई सुंदर साथ जी शोभा क्लियर? मैसेज पे लिख दे एक बार।
ये तो हैंड रेस करके बता दें मुझे, ताकि अपन आगे बढ़े। हाँ जी रानी दी। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी कुछ तो समझ में आ गई है, पूरी हाँ तरह जी। नहीं, क्योंकि वो दूसरे नक्शे उन्होंने दिखाए थे ना, सोनिया ने, जो मतलब मैंने उसने बनाए थे, प्रियंका ने, हम्म। तो उन नक्शों में मतलब उन्होंने दिखाया था कि पहले 122 हाथ ऊपर उठे, फिर प्लेन आ गया, छत हाँ आ गई, वही तो मैं बता फिर रही हूँ ना, उसके इस शोभा बाद को देखो, मैं मिलान वही हुआ बता जाके। रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ कि बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में ये वृक्ष उठा। चबूतरे की पिठोर में ये वृक्ष उठा। अब हाँ इस जी। वृक्ष ने, ऊपर मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ये 22 हाथ की मेराब ऊंचाई ले ली। हाँ जी। 22 हाथ की मेराब की ऊंचाई ले ली। हाँ अब जी। यहाँ पे अपनी एक छत हो गई वृक्ष की। इन छत हाँ ने जी। आगे बढ़कर ये झरोखे के सूत में मिलान कर लिया। तो जब ठीक हम है। इन रोंस पे चल रहे हैं तो अपने ऊपर ये वनों का छत्री मंडल है, और हाँ रोंस जी। पे चल रहे हैं, अपने को झरोखे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि झरोखे इस छत्री मंडल के ऊपर है। यहाँ से चल रहे हैं तो 22 हाथ की ऊंचाई में अपने को सिर्फ जालीदार दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, ये झरोखे तो ठीक है। ऊपर रह गए इस छत्री मंडल के। तो हम जब मंदिर झरोखे से निकले, हमने 100 हाथ की जगह पार कर ली, 5 मतलब उसकी झरोखे की, 95 चांदनी की, फिर अपने को 22 सीढ़ियां मिलेंगी। 22 सीढ़ियों से उसके बाद यहाँ जो वनों की पूरी 100 हाथ की चांदनी आई है, उस चांदनी पे हम आ जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ रिवाइज कर दिया ना, रचना दोबारा करो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, जरा झरोखे का साइज रिवाइज कर लें, 5 हाँ हाथ वो बाहर मैं कर निकला देती तो। हूँ, हाँ वो मैं अभी कर हाँ। देती हूँ। पर एक हाँ बार ये साइज। पूछ ले, ये समझ में आया नहीं आया। ठीक है। हाँ जी मोनिका दी। हाँ जी प्रणाम जी। एक बारी अंदर से, जैसे आपने कहा ना 5 हाथ का पहले दरवाजा आएगा, हाँ हाँ चलो, हाँ ये भी हो वाला गया, ये दरवाजा। अभी ये मैं एक साथ लेती हूँ, अभी आपका क्वेश्चन भी आशी दी के साथ। हाँ जी दीक्षा दी आप बताओ। हाँ जी, ये जो दरवाजे का साइज बताया ना आपने कि 5 हाथ का है, हाँ हाँ। तो 11 हाथ का नहीं है ये? नहीं दीदी, अंदर से 5 हाथ का है। चलो ये तीनों क्वेश्चन लिंक है, मैं बताती हूँ, है ना। ठीक है जी। हाँ जी। सुंदर सा जी, अभी अभी की आईडी शेयर कर देंगे क्या मुझे, किसी के पास हो तो, किसी को भेजनी है। कौन सी जिगना, वाली? ये यही वाली आईडी। ये मैं जुबानी बोल सकती हूँ। हाँ बताओ। 304-502। एक सेकंड, अपन रिकॉर्डिंग पॉज कर ले, अपन क्वेश्चन करेंगे। हम इस मंदिर के अंदर आ जाते हैं। इस मंदिर के अंदर अपने को देखो, और इस दीवार की शोभा देख रहे हो तो अंदर से भी ऐसी ही दीवार नजर आएगी। ये अपने को 44 का थंब, 44 की मेहराब, ऊपर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी, लाल मानिक के फूल। अब अपने को 33 हाथ की दूरी पर ये दो दो मेहराबें और नजर आएंगी। इस थंब से इस थंब की, इस थंब से ये 33 हाथ की दूरी पे है, और ऊंचाई इनकी आई है 22 हाथ की। अब यहाँ पर 33 की 3 मेहराबें और पड़ गई। अब इसमें पुनः 3 पड़ गई। ये शोभा अपन अंदर से देख रहे हैं। तो भीतर की तरफ से ये देखो, 11 हाथ के ऊंचे थंब और इन पर 11 हाथ की ऊंची मेहराब। ये जो मेहराब अपने को लाल रंग की नजर आ रही है, इस मेहराब में अपने को 5 हाथ का दरवाजा मिलेगा, जिससे हम झरोखे में जा सकते हैं। इस जगह अपने को 5 हाथ का ऊपर से, दरवाजा मिलेगा। मतलब अंदर से, अगर अंदर से, अंदर से है ना। हाँ ठीक है हाँ ठीक है। ठीक है ना। तो हाँ ये ना शोभा अपन इस तरह से महसूस करें, अगर अपन ने जयपुर का प्राणनाथ मंदिर देख रखा है, या हमने प्रीतमपुरा का देख रखा है, तो हम मंदिर के अंदर है, एक निज मंदिर का जो दरवाजा अलग है, मेरे को तो ये वही नजर आता है। तो ये दरवाजा अपने को आया नजर, इस दरवाजे के अंदर हम गए, अपने को 22 सीढ़ियां मिली। 22 सीढ़ियां जब चढ़ लिए, अपने को पुणे एक दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे से चढ़कर हम इस झरोखे में आ जाएंगे। मैं झरोखे का साइज बताती हूँ, हम इस झरोखे में आ जाएंगे।
5 हाथ के दरवाजे से एंटर हुए, हमें 22 सीढ़ियां मिली, पुणे 5 हाथ का दरवाजा मिला। दरवाजे को पार करते ही हम झरोखे में हैं। ये झरोखा उत्तर से दक्षिण तो है 11 हाथ का लंबा, चांदनी चौक की तरफ निकला हुआ 5 हाथ का चौड़ा, 5 हाथ के ऊंचे थंब और 5 हाथ की ही मेहराब। दो पीछे की तरफ 2 मेहराबें अक्षी आ गई, चांदनी चौक की तरफ 2 मेहराबें खुली आ गई, 2 थंब खुले आ गए, पीछे 2 थंब अक्षी आ गए, 3 मेहराबें खुली और 1 अक्षी, है ना? जी ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। 11 हाथ की लंबाई है ना बहन जी? 11 हाथ की लंबाई, 5 की चौड़ाई, 5 की ऊंचाई और 5 की ही मेहराब की ऊंचाई। तो मेहराब समेत ऊंचाई लेते हैं तो लगभग 10 मंदिर की हो जाती है। 5 हाथ के थंब, उसके ऊपर 5 हाथ की मेहराब, तो 10 हाथ हो गई ना। हाँ तो हाँ जी। मैं इकट्ठा कह देती थी 11 की ऊंचाई। हाँ। अब क्लियर हो गया ना, 5 + 5। हम्म। ठीक। हाँ जी, सुंदर सर ने भेज दी थी आईडी, थैंक यू। हाँ जी, सुंदर जी माफ करना, मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग सुंदर सर ने सुननी है बाद में, इसलिए, है ना। हाँ जी, नरेश जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, नहीं, झरोखे की ऊंचाई जो है, मतलब जितना खुला झरोखा, वो हाँ, मतलब 11 हाथ है ना खुला झरोखा, या लंबाई 5 हाथ 11 खुला और है। 5 की मेहराब? नहीं नहीं, 1 मिनट मैं नक्शा निकालती हूँ, क्योंकि ये बड़ा, क्योंकि वो वाला जो मैं नक्शा धाम दरवाजे के निकालती हूँ, ऊपर, नक्शे से कराती हूँ। उसमें भी उत्तर से दक्षिण तो आपने बता दिया 11 हाथ। अब बाहर चांदनी ऊंचाई, चौक की तरफ 5 हाथ निकला हुआ। तो वो तो ठीक है, वो भी समझ आ गया, 5 हाथ बाहर आया हुआ। जो ऊंचाई है उसमें वो जो, ऊंचाई जैसे अब 5 मान हाथ लो, ऊंचाई, 5 हाथ के थंब आ गए चारों तरफ और उनके ऊपर 5 हाथ की मेहराब आ गई, ये देखो। मतलब जैसे ये ये झरोखे झरोखा का है, निशान माने, ये लंबाई 11 हाथ की, चांदनी चौक की तरफ 5 हाथ की, बाहर तरफ निकला हुआ, है ना। ये 5 हाथ के थंब और ये 5 की मेहराब। तो टोटल झरोखा जितना ओपन है, जिस जगह से हम निकल सकते जितना हैं वो, लंबा है उतना ही ऊंचा हो गया, तो मतलब 11 हाथ ऊंचा हो गया। लगभग 11 मान लो, वैसे काउंटिंग में 10 बैठता है। 5 हाथ के थंब, 5 हाथ की मेहराब, 1 हाथ के अच्छा, ऊपर दीवार भी हो गई ना। तो हाँ हाँ, मोटे रूप से अपन वही मान मेरा सकते मतलब। हैं 11 की लंबाई और 11 की ही ऊंचाई। हाँ बस ठीक है, वो तो एक एक हाथ तो ऊपर चित्रकारी और ये सब चीज आएगी, तो वही हो गया। टोटल मेरा 10 मतलब था हाथ। कि हाँ, देखो 10 हाथ के महाराज जी ने करीब ना, हमारे। देखो समझने का नहीं, लेकिन अभी अपने को थोड़ा सा आंसर भी देना है ना, तो जवाहरदास मांझी की वृत्ति में जो मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार कंफर्म कर लेना। 5 हाथ के थंब और 5 हाथ की मेहराबी लिखी है। अच्छा, हाँ, एक बार कंफर्म कर लेना उसको, क्योंकि है ना। उत्तर से दक्षिण जैसे आपने बताया वो तो क्लियर है, अभी पूरा का पूरा 11 खुला है है, 11 हाथ। बाहर 5 निकला हुआ है, बाहर 5 आ ऊंचाई गया। 5 है, 5 की थंब है। वही ऊंचाई में ही थोड़ा सा हम्म, कई बार भाई कितना खुला खुला पोर्शन हमें कितना मिला। हाँ जी। जैसे अब वो बाद में जब आप पहुंचोगे ना वहां पे धाम दरवाजे के ऊपर जो रुका, पीछे फिर ये हो गया कि 19 और 3 22, पहले हम 22 मानते, वो भी थोड़ा नहीं नहीं, कंफ्यूजन सा। वो भी देखो, मेरे हिसाब से तो 19 नहीं है, वो 22 ही है। टोटल 22 है ना, 3 22 है, सीढ़ियां अलग है वो। 3 सीढ़ियां अलग है। वो अभी पीछे शिकागो ग्रुप में समझाया ना कि शायद 19 की बात हो रही थी, पता नहीं। वो नई वृत्ति के हिसाब से, पुरानी वृत्ति के हिसाब से 22 ही ठीक है ना। चलो, हाँ चलो, जी। हाँ, ये क्लियर हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ना। हाँ वो भी अभी मैं बता देती हूँ, अभी धाम दरवाजे का भी बताती हूँ। वही बताते हैं। हाँ हाँ जी, ठीक ना। हाँ जी, हो गया। वो दाम दरवाजे का झरोखा का ही पूछना था हाँ कि वही, उसने हाँ डाला वो मैं निकालती हूँ, हाँ वो मैं निकालती हूँ। ये तो। अब हम ये धाम दरवाजे का झरोखा तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने देखा, पर ये कितना ऊंचा है अब ये देखें हम। ये कैसे वापस वो निकल आया, एक सेकेंड, ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी ना। हाँ जी, ये देखें, ये प्रथम भूमिका में तो अपने को क्लियर है, इसे 88 हाथ का लंबा चौड़ा, 12 की मेहराब। ऊपर अपनी यहाँ पर 9 मेहराबें आई हैं एक बड़ी अक्षी मेहराब में।
अभी मैंने इसका लेटेस्ट वीडियो भी डाला है सुंदर साथ जी, वो वीडियो भी देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। अभी इसका मैंने 10 मंदिर के हाथ के वीडियो डाले हैं। तो ये अपनी जो दरवाजे है ना, बाकी मंदिरों में तो 11-11 हाथ के हैं, यहाँ 22 हाथ के चौड़े और 22 हाथ के ही ऊंचे हैं, है ना। सब दरवाजे 22 हाथ के चौड़े और 22 हाथ के ही ऊंचे हैं। यहाँ नक्शा एक दूसरा निकालते हैं, इससे सही नहीं होगा। जैसे हम इसी को नक्शे को, इस नक्शे को मान ले दूसरी भूम का धाम दरवाजे का, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक बड़ी हीरा की मेहराब, ये मेहराबें नहीं देखे हम, ये जो बीच की मेहराबें हैं मैं इनको हटा ही देती हूँ। ये मेहराबें नहीं है, ठीक है। एक हीरा की बड़ी मेहराब, इन मेहराब में ये 9 मेहराबें। वैसे हम देखते हैं हर मंदिर में 11 हाथ की ऊंचे थंब और 11 हाथ की मेहराब, 22 हाथ ऊंचाई आती है, लेकिन यहाँ पर 22 हाथ की चौड़ाई और 22 हाथ ऊपर, 22 हाथ के थंब ऊपर 22 हाथ की वो, तो यहाँ पर डबल जोगबाई हो गई। तो यहाँ पे अपने 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, ये अपने अगर पूरी गिनती लेते हैं ना, आप खड़े हो जाओ 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में, तो वहां से ये दरवाजे और जाली द्वार 101 हाथ की ऊंचाई पर है। वहां से आप 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में खड़े हो जाओ, वहां से 101 हाथ की। और ये अपना झरोखा है 104 हाथ की ऊंचाई में, यानी हम इस मंदिर के लेवल में आ रहे हैं। तो दरवाजा तो यही है, जो जालीदार झरोखे भी मंदिर के लेवल में है, लेकिन मंदिर के भीतर इस अक्षी मेहराब में, झरोखा तो हमें बाहर नजर आ रहा है ना, भीतर अपने को एक अक्षी मेहराब मिलेगी, उसमें अपने को यहाँ पर 11 हाथ का, क्योंकि हर जगह यहाँ पर डबल हुई है, वहां 5 हाथ का दरवाजा देखा था, यहाँ अपने को 11 हाथ का दरवाजा मिलेगा, फिर 3 सीढ़ियां, फिर 11 हाथ का दरवाजा, फिर हम इस झरोखे में आएंगे। तो ये जो झरोखा है 22 हाथ का तो लंबा, चांदनी चौक की तरफ 11 हाथ निकला, फिर इसके 11 हाथ के ऊंचे थंब आए हैं, ऊपर 11 हाथ की मेहराब आई है, और पीछे ये जो अपनी 22 हाथ की जगह है ना पीछे की तरफ, उसमें 11 हाथ का दरवाजा, और दाएं बाएं कितनी जगह रह गई, 11 निकल गए, तो दाएं बाएं 5.5 में दीवार। ये शोभा रहती है इस झरोखे की। अभी नई वृत्ति में क्या कर दिया कि इस थंबों को 8 कर दिया, जबकि ये थंब आज तक जितनी वृत्तियां चल रही हैं उनमें 11 हाथ के थंब आए हैं। तो 11 हाथ के ऊंचे थंब, उनपे 11 हाथ की मेहराब, इस तरह से शोभा है। जिना कोई मैसेज ऐसा आए ना तो बता देना, मैं देख नहीं पाती कई बार। ये रिपीट, सुनीता दी यही वाली शोभा करो, नरेश जी आप रिपीट करो इस शोभा को, मैं एरो मैं चलाती हूँ। सुंदर जी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही ये, आ रही है। हाँ, ये हमारा धाम दरवाजे के ऊपर जो झरोखे की शोभा का वर्णन है। इसमें मोटा मोटा ये है कि एक तो जो हमारे नीचे प्रथम भूम के द्वार है, ये उनसे डबल हो गए। वहां पे सारे हमारे जाली द्वार और प्रथम जो भूम 2 के द्वार, नहीं नरेश जी, जो घेर कर अपने द्वार आए हैं उनसे डबल है। प्रथम नहीं भूम से डबल नहीं, घेर कर जो मंदिर आए हैं उनसे हाँ, डबल है। घेर के जो मंदिरों की हार आई हाँ है उनसे उनसे डबल है, हाँ डबल। उनसे डबल है। नीचे तो धाम दरवाजा ही आ गया। हाँ तो ये जो घेर के हमारे मंदिरों की हार आई है, तो ये वाला जो हमारा धाम दरवाजे के ऊपर जो है वो डबल हो जाता है, क्योंकि 2 मंदिर है, सबको पता है। जैसे धाम मंदिर हमारा 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा है। तो अब इसमें क्या है कि जय जाली द्वार भी, मेहराब भी एक हो गई उनमें, और यहाँ पे जो बीच की 3 मेहराबें थी 33-33 हाथ की चौड़ी, वो अब यहाँ पे नहीं है। सीधा ही बड़ी मेहराब के नीचे हमारी 9 मेहराबें आ गई,
लेकिन ये डबल साइज की है। उन जो 6000 मंदिरों को घेर के जो हमारी दीवार शोभा है, ये उनसे डबल है सारा। 6 जाली द्वार है, ये भी डबल हो गए। यहाँ 22 हाथ के लंबे और चौड़े हो गए। जो द्वार है ये भी 22 हाथ के हो गए। अब आ जाता है झरोखा, जो बीच की दीवार में वहां पे जो 22 हाथ ऊंचा गया, जिसकी हम बात अभी कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि इस दीवार में अगर हम अंदर वाली साइड से देखेंगे जब, तो सबसे पहले नीचे यहाँ 11 हाथ का एक दरवाजा है। जैसे वहां पे 5 हाथ का द्वार आया था, यहाँ पे 11 हाथ का है। डबल करते जाइए बस। 11 हाथ के द्वार से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, 3 सीढ़ियां सिर्फ यहाँ चढ़नी। वहां पे हम 22 सीढ़ियां चढ़े थे प्रथम भौम के मंदिरों की हार में, यहाँ हमें सिर्फ 3 सीढ़ियां चढ़नी। जैसे ही हम 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो फिर 11 हाथ का ही एक द्वार आएगा, तो उससे झरोखे में हम पहुंच जाएंगे। और ये झरोखा टोटल 11 के थंब और 11 के ही ऊपर मेहराबे, तो ये 22 हाथ का टोटल हमारा ये धाम दरवाजे के ऊपर जो झरोखा है इस तरह आ जाएगा। नीचे और 3 इसकी सीढ़ियां लंबाई भी और फिर 22 हाथ है। हाँ, लंबाई भी 22 हाथ है और चांदनी चौक की तरफ 11 हाथ निकला हुआ है। और चांदनी चौक की तो जैसे वो 5 हाथ हमारा बाहर निकला हुआ था परिक्रमा रोस पे ऊपर, और ये हमारा 11 हाथ निकला हुआ है, जिसपे कठेड़ा आगे लगा हुआ है। या 11 हाथ की जगह पे आके हम खड़े होके सामने चांदनी चौक की शोभा का आनंद ले सकते हैं। और जो पीछे वाला द्वार है वो भी जो 11 हाथ का, जैसे दीदी ने बताया कि 22 हाथ का है, तो 11 हाथ का द्वार और आसपास 5.5 हाथ की दीवार। जैसे ये जो थोड़ा सा नीचे, गिनती एक बार कंफर्म कर हाँ लेना सुंदर साथ जी, हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए। बस दीदी हाँ जी इतना ही सिंह थी। सर। हाँ जी हाँ। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ मेरे को पूछना था कि जो उसकी 5 हाथ या 11 हाथ बता रहे हैं, तो 11 हाथ में उसकी चौड़ाई 11 हाथ है, ऊंचाई भी 11 हाथ ही है? किसकी? बड़े, अंदर ये की तरफ बड़े से वाले की छोटे दरवाजे, की? झरोखा की बड़े की बात कर लें, छोटे की एक ही बात है, बस डबल हाँ होगा तो साइज। जैसे अपन छोटे की बात करते हैं तो 11 की लंबाई, 5 की चौड़ाई, तो 5 हाथ ऊंचे थंब, 5 हाथ की मेहराब। अब बड़े झरोखे की बात करते हैं, 22 हाथ लंबाई, 11 हाथ चौड़ाई, तो 11 के थंब, 11 की मेहराब। तो झरोखों की तरफ से, बाहर की तरफ से, चांदनी चौक से जब देखते हैं तो हमें खुला जो दरवाजा दिखाई देता है वो 22 हाथ ऊंचा दिखाई देता है झरोखे का, हाँ, घेर का जो या छोटे दरवाजे नहीं, बड़े दरवाजे का 22 हाथ। दिखाई देता है खुला। हम्म। और जब अंदर से आते हैं तो 11 हाथ का होता है वो नहीं नहीं, वो ऊंचाई। अंदर से आते हैं वो अलग चीज है। ये देखो, ये तो अपने को 22 हाथ ऊंचाई नजर आएगी, और अंदर तो अपने हाँ को एक छोटा दरवाजा, 11 हाथ का छोटा दरवाजा मिलेगा, और दाएं बाएं दीवार मिलेगी। ये तो अक्षी दरवाजा है। ये खुली मेहराब है 22 हाथ की, 22 हाथ की लंबी और 22 ही हाथ ऊंची हो गई, या 11 हाथ की लंबी और 11 हाथ की लगभग ऊंची हो गई। और ये पिछले दीवार में तो अक्षी दरवाजा है ना, जब अपन अंदर से आए तो इस दरवाजे को पार किया तो इस झरोखे में आए। हाँ, तो दरवाजे 2 आएंगे ना, एक तो नीचे से चढ़ने के लिए हाँ, तो वो और दरवाजा झरोखे छोटा के लिए। आएगा, वो तो 11 हाथ का लंबा चौड़ा या 5 हाथ का लंबा चौड़ा, वो दरवाजा इससे छोटा आएगा। हाँ वही पूछने का था कि वो हाँ, तो इससे एक साइड है छोटा उसका, तो आएगा। 11 हाथ 11 हाथ। और ये जो है ये डबल है, 11 का 22 है, मतलब चौड़ाई में 11 है, ऊपर 22 है। अब जैसे ये देखो, इसके पीछे भी दरवाजे जो पीछे की तरफ है ना, वो तो जी अक्षी जैसे दीवार की शोभा हो गई। ये तो पीछे दीवार की शोभा हो गई ना, इनमें पूरी जगह में दरवाजा ले लिया, पूरी दरवाजे में दरवाजा ना होके बीच की आधी जगह में दरवाजा है, और आधे हिस्से में, आधे आधे में दोनों तरफ दीवार है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। जिगना 19 ऊंचा नहीं है। वो उसने लिखा था कि 22 हाथ का लंबा है, 11 हाथ का चौड़ा है। और किसमें? सुशांत माँ जी ने मुखा था। उनके नोट्स में? हाँ, और 19 हाँ, वो हाथ। नई वृत्ति से लिखा है, पुरानी वृत्ति से लेवे जो मूल वृत्ति है। हाँ, तो वो 22 का ही होगा ना। बाकी हाँ, ये भी गलत नहीं करेंगे क्योंकि ये भी वृत्ति में लिखा हुआ है, लेकिन जो पहले की मूल वृत्ति है उसमें 11 हाथ का ही है। हाँ, वो दीवार में से 11 हाथ का लंबा और 8 हाथ का चौड़ा दरवाजा, और दाएं बाएं 5.5 हाथ की दीवार जो दरवाजा है उसका। दरवाजा कितना बताया पीछे का? दीवार में से जब आते हैं तो 11 हाथ का लंबा है ऐसे, और 8 हाथ का चौड़ा। 8 हाथ का ऊंचा।
हाँ चौड़ा लिखा है, चौड़ा मीन्स ऊंचा बोलते हैं, ऊंचा, चौड़ा हाँ। लिखा है। और दाएं बाएं जो हाँ, दीवार है वो 5.5 की हाँ, तो दीवार। वो तो यही हिसाब हुआ ना, अपने पास ये 22 की दीवार है, 11 में दरवाजा हो गया तो 5.5 5.5 की हो गई, 5.5, ऊंचाई हाँ, हो गई उसकी 8 हाथ। 8 अभी हाथ। ये सिंह साहब का क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, ऊंचाई 8 हाथ की है, जबकि इसकी नीचे ऊंचाई वाला तो 22 दरवाजा। हाथ की है ना सिंह साहब? जी जी, वही वही मैं जानना चाह रहा हाँ जी, हूँ। हाँ जी। ठीक है। सुंदर साथ जी अब आगे सुदेश दी आई है, वो उसके लिए कह रहे थे खड़ोकली के लिए। हाँ जी, खड़ोकली करते हैं अब। हाँ जी राजधानी दी। वो जो 78 मंदिर का हिसाब है ना, जहाँ से सीढ़ियां शुरू होती है, वो गिनती जरा बता दीजिए। हाँ बताती हूँ, बताती हूँ। वृक्षों की इस पहली हार ने मिलान किया है, हाँ जी। इस पहली हार ने, जो पिठोर के साथ लगती पहली हार आई है, और ये दूसरी हार उससे 200 हाथ की दूरी पर है। हाँ जी। तो जब 22 सीढ़ियां उतर गई तो 22 जगह कम हो गई। 22 सीढ़ियां उतर के अपने को 178 हाथ चलना है। फिर हम दूसरी चांदनी पे, ये मतलब 178 हाथ चलेंगे तो हम ये तीसरे वृक्षों पे पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ पहला वृक्ष ही तो 122 हाथ ऊंचा गया, जो पिठोर पे लगता वृक्ष है वही 122 हाथ ऊंचा गया। उसने फिर 22 सीढ़ियां ली, 22 हाथ की जगह सीढ़ियों ने दबा ली, अब 200 में से 22 निकल गए तो 178। तो 178 हाथ का हिसाब ये है कि 178 हाथ चलेंगे तो हम दूसरी हार वृक्ष के ऊपर पहुंच जाएंगे, और आगे पूरा मिलान है ही सही, ऐसे, है ना? वो मैंने नक्शा भी आपको भेजा, वो बॉम्बे वाले ने बनाया था ना इसका। कहाँ भेजा है? मेरे व्हाट्सएप पे? हाँ जी। अच्छा, निकाल रही हूँ। सही हो गया क्या? ये सही हुआ क्या? हाँ जी ठीक है। है ना, सही हो गया, हाँ सीधा हो गया ना। हाँ यहाँ देखो, अपन इसको देखते हैं यहाँ से। ये अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा, भोंबर ऊंचे चबूतरे के साथ ये देखो, ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, ये अपनी पहली हार मंदिर, ये मंदिर हो गए, और ये अपनी धामरोस हो गई, है ना, ये वाली धामरोस हो गई। ये भोंबर ऊंचा चबूतरा रंग महल का, ये धामरोस हो गई, और ये अपने मंदिर हो गए। अब ये देखो, पिठोर के साथ ये पहली हार वृक्ष 122 हाथ ऊंचा उठा, फिर इसने आगे जाके छतरी करके झरोखे से मिलान कर लिया। अब यहां से ये दूसरा वृक्ष है 200 हाथ की दूरी पर, यहां से हम 22 सीढ़ियां उतरे, आके 178 हाथ हमने ये चलने हैं दूसरे वृक्ष के आने तक, है ना। फिर हम इसकी दूसरी भौम में जब जाएंगे, ये तो 100 हाथ पूरी ऊपर उठी, ये सिर्फ उठेगी अपनी 22 निकल गए, तो अपने में ये जो वृक्ष है पूरा, इसमें से 22 हाथ कम हो जाएंगे, यानी अपनी 75 का थम था ना, 75 का तना, तने में से हम 22 कम कर देंगे, टूटता तना कम हो गया और उस मेहराबे निकली। अब इसका मिलान जाके सीधा जरोखों से हो गया। तो इस तरह से ये अपनी वनों की तीसरी चांदनी आई। ठीक है सुंदर साथ जी, है ना? हाँ ये जी, दीदी इसमें नक्शे में थोड़ा मुझे लग रहा है, एक मिनट। वापिस निकालो। हाँ वो उन्होंने मेरे ख्याल जो प्रथमों में तो झरोके से मिलान होना है, ये उसके जरोखे ऊपर से तो मिलान किया, छज्जे से ही देखो, होगा। ये उसके ऊपर देखो, तो छज्जे से होगा। हाँ हाँ तो छज्जे से ही किया, जरोखा ऊपर रह अच्छा, गया, जो छज्जे से झरोखा किया है। ऊपर है, झरोखा ऊपर है, हाँ ठीक छज्जे से ही किया है, हाँ छज्जे ठीक है से ही ठीक किया है। है। ये मुझे लगा 33 हाथ का छोटा था कि छज्जा, झरोखा तो नहीं लिखा हुआ कहीं। हाँ ये देखो 33 हाथ के छज्जे से ही हाँ किया है। हाँ नहीं ठीक है। ये विशाली शाह करके है बॉम्बे की सुंदर साथ, उनकी सुंदर सेवा। हाँ जी, अब हम करते हैं खड़ोकली।
एक चीज बताइए, जो हम बुलवनी के मंदिर में चबूतरा कहते हैं, कहीं पे तो लिखा है 100 मंदिर का, जिसमें से 64 मंदिर में चबूतरा, 36 मंदिर की हाँ, रोज, मैं अभी इसके कहीं पे जस्ट लिखा है बाद 8 बताती हूँ। मंदिर और 8 मंदिर और 2 मंदिर, तो हाँ इसमें दीदी, क्या मैं फर्क है? अभी बताती हूँ, ये वाला बता दूं पहले, उसके बाद। ठीक चलो है पहले दीदी। आपका ही बताती हूँ, चलो आपका ही बताती हूँ। ये अपना 100 मंदिर का लंबा चौड़ा, 100 मंदिर का हाँ चबूतरा जी। है, 10 मंदिर का लंबा चौड़ा। ठीक है, इसकी मैं आज रिकॉर्डिंग खोलूंगी दीदी, वो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने आज डाली है भुलवनी की रिकॉर्डिंग। तो ये अपना उसमें 64 निज़ाम में, मंदिर का जो निज़ाम, चबूतरा कहते हैं ना, तो ये 8 मंदिर का लंबा चौड़ा यानी 64 मंदिर का चबूतरा, और 36 मंदिर की परिक्रमा यानी ये एक मंदिर की परिक्रमा घेर कर आ गई। इसको यहाँ गिन लो 10 मंदिर, ये इधर से गिन लो 10 मंदिर, और यहाँ से गिन लो 8-8 मंदिर, तो 36 मंदिर की परिक्रमा। तो ये 100 मंदिर का हिसाब होता है, 100 मंदिर के चौक का, जिसमें 8 मंदिर का मल्टीप्लाई कहे या 8/8 का कहे या 64 मंदिर का चबूतरा और 36 मंदिर की परिक्रमा, ये शोभा है। ठीक है दीदी निज़ाम में आया ये वीडियो? हाँ, मैं निज़ाम में आज डालूंगी, मैं आपको डाल दूंगी, ठीक। आज या कल सुबह डालूंगी, अगर अभी नहीं कर पाई तो सुबह डालूंगी। ठीक है, उसमें ये जो मैंने अभी 10 मंदिर की हांस की शोभा बताई है, उसमें भी पूरी बताई है। दीदी सुंदर 25 साथ जी, पक्ष वाले में भी डाल देना, 25 पक्ष वाले में भी डाल देना, मैं तो 25 पक्ष वाले में हूँ। ठीक है, डाल दूंगी। हाँ जी, हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, पहले अपन इसको देख लेते हैं, उसके बाद कोई नया क्वेश्चन। तो यहां से हम देखो, सबसे पहले जब हम यहां से चले, लाल चबूतरे की हद को पार किया, 39 मंदिर जब लाल चबूतरे की हद से चलेंगे, तो हम यहाँ पर जब पहुंचेंगे ना 39 मंदिर पे, यहाँ पे 2 मंदिर का चौड़ा और 31 मंदिर का लंबा ये चबूतरा उठा। 2 मंदिर का लंबा, 31 मंदिर का, 2 मंदिर का चौड़ा, 31 मंदिर का लंबा, और फिर यहां से ये चबूतरा गया 30 मंदिर, यहां से गया 30 मंदिर, और फिर यहां से जाता है ये 29 मंदिर। तो सुंदर साथ जी, इसका हिसाब देखे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम घबरा जाते हैं कि 31 बोला है, फिर 30 बोला है, फिर 29 बोला है। तो इस शोभा को हम देखें, ये देखो यहां से इस जगह से, तो ये गिनती बताई गई 31 मंदिर, ये बताई गई 30 मंदिर, और ये बताई गई 29 मंदिर। ये सीधा गया 31 मंदिर तक, क्योंकि जब हम यहाँ लंबाई देखते हैं, खड़ोकली की जो लंबाई है इस दीवार से लेकर इस किनार तक 31 मंदिर की है, और इस किनार से लेके इस किनार तक 32 मंदिर की है। तो 2 मंदिर का ये चबूतरा हुआ। अब इधर अपन ने 32 मंदिर चलना है, तो 2 मंदिर तो अपन चल चुके हैं इस चबूतरे पे, तो इधर 30 मंदिर चलना है। अब यहाँ अपने को 31 चलना है, तो 2 ये चल चुके हैं, तो यहाँ पर 29 मंदिर चलना है। ये भी याद नहीं होता तो ये सीधा है, पहली लाइन हो गई 31, फिर हो गई 30, और फिर ये हो गई 29। इस तरह से खड़ोकली के चबूतरे का हिसाब आता है। एक बार मैं वापिस ये शोभा बताती हूँ बड़े ध्यान से, कि सबसे पहले अपना ये 39 मंदिर की हद पर ये 2 मंदिर का चौड़ा और 31 मंदिर का लंबा चबूतरा उठा धाम दीवार से। क्योंकि हम अभी एक दूसरा और नक्शा दिखाती हूँ, धाम चबूतरे से खड़ोकली की उत्तर तरफ हम लंबाई देखते हैं तो 31 मंदिर है, लेकिन यहाँ से पूर्व से जब पश्चिम देखते हैं तो लंबाई है 32 मंदिर की। अब यहाँ से ये चबूतरा 30 मंदिर चलता है, क्योंकि 2 मंदिर की लाइन, 2 मंदिर का चबूतरा तो पहले ही खड़ा हो गया अपना, तो यहाँ से 2 मंदिर कम करेंगे, इधर 30 मंदिर। अब इधर हमने जाना है 31 मंदिर, तो 2 मंदिर का चबूतरा तो ये पहले ही हो गया। अब यहाँ से हमने 29 मंदिर का चबूतरा उठाना है, तो इधर से इधर गिनेंगे तो ये भी 32 मंदिर, इधर से इधर गिनेंगे तो ये भी 32, सॉरी, इधर से इधर गिनेंगे तो भी 31, यहाँ से यहाँ तक गिन रहे हैं तो भी 31, और इस किनार से इस किनार तक गिन रहे हैं तो 32 मंदिर। तो इस तरह से ये अपना चबूतरा उठता है। तो इसको कहते हैं जैसे 31 मंदिर, फिर 30 मंदिर, फिर 29 मंदिर घूमा, इस तरह से ही शोभा होती है। अब ये कितनी भूम गहरी आई है वो शोभा देखते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, सभी उसमें डाल दूंगी मैं आज। अब खड़ोकली हम देखते हैं कितनी मंदिर गहरी आई है। दीदी एक चीज पूछनी थी,
ये अगर हम ये टोटल तो उतना ही बन जाता है ना, अगर 31 फिर 30 और फिर 29, तो क्या हम इसे 30 मंदिर का लंबा चौड़ा बोल सकते हैं 3 दिशाओं में? अब मोटे रूप आसानी से तो एक हांस की खड़ुकली कही जाती है, आसानी से तो हम एक हांस की बोल सकते हैं, लेकिन बारीकी से गिनती कर रहे हैं तो ये देखो धाम दीवाल से देखो, एक मंदिर, 28 मंदिर में जल और 2 मंदिर, 31 मंदिर हुआ ना यहाँ पे, और हाँ इधर जी। देखो 28 मंदिर, इधर भी 2 उधर भी 2, तो ऐसे अपनी 32 मंदिर हो गई। तभी जब हमने दीवार यहाँ निकाली तो 31 मंदिर निकाली, और इधर निकाल रहे हैं तो 31 + 30 निकाल रहे हैं, तो मतलब वो 2 मंदिर + टोटल 30 तो वो निकाल रहे 90 हैं ही तो बन 32। जाती है। हाँ, इस तरह से। अब हम ये देखें कि ये खड़ोकली कितनी गहरी है। एक भूम तो इन मंदिरों के बराबर हो गई, जो खड़ोकली के ऊपर एक भूम ऊंचे मंदिर आए, एक भूम इस चबूतरे के बराबर हो गई, और एक भूम परम धाम की जमीन के नीचे भी, तो 3 भूम गहरी अपनी ये खड़ोकली है। ठीक है। हाँ जी, हाँ स्वदेश जी, ये ठीक है, क्लियर है? एक बार अनम्यूट कर लो। हाँ जी, क्लियर होगी। हाँ 3 भूम ऐसे गहरी है, और 30 मतलब की जमीन से ही है ना? रंगमहल की जमीन के साथ तो 2 भूम ऊंची हो गई, अच्छा। है ना। रंगमहल की मतलब भूम पर ऊंचा चबूतरा, फिर एक भूम के मंदिर। मैं एक बार दोबारा नक्शा दिखाती हूँ। ये देखो, ये अपना रंगमहल का चबूतरा है, तो एक भूम तो रंगमहल के चबूतरे के बराबर, एक भूम ये एक भूम के मंदिर, तो 2 भूम तो ये हो गई, एक भूम इस परम धाम की जमीन से भी भूम भर गहरी। सुदेश आंटी, इसका आसान तरीका मैं बताऊं, हमने दूसरी भूम से तो जाना है खड़कोली में, तो 2 भूम वैसे ही मान लो बस, 2 दूसरी भूम भूम तक ये वैसे जाएगा और तभी तो जाएगा, एक भूम परम धाम और से एक भूम नीचे। गहरी हो गई हाँ। जमीन के नीचे, हम्म। क्योंकि खड़ोकली हमारी दूसरी भूम से अटैच है ना, तो 2 हाँ भूम तो जी। वही हो गए, और एक हाँ। भूम जमीन के नीचे। हाँ जी, अनीता जी। प्रणाम जी दीदी, मुझे ये समझना है कि जब हम गुलवनी के मंदिरों से खड़ोकली की तरफ आते हैं तो बीच के जो मंदिर हैं वो रास्ते बन जाते हैं सारे, जो बीच का चौक है उससे आगे अगर हम आते हैं तो सारे रास्तों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो रास्ते बनते हैं वो कितने मंदिर के बनते हैं यहाँ से? देखो, इसका कोई वर्णन नहीं है, वाणी में एक चौपाई मिली है अपने को, और जवाहरदास समाज जी के अगर नक्शे से देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 2 मंदिर का, लेकिन ऐसे कोई वर्णन नहीं है, तो हम इसको एक मंदिर का भी दरवाजा मान सकते हैं। सीधा एक के बाद एक दरवाजे खुलते चले गए और अपने पास ये दरवाजा मिल गया। वृत्तिकारों ने वर्णन नहीं किया है, चौपाई में एक जगह वर्णन आया है, तो लंबाई चौड़ाई का कुछ नहीं पता। बस ये चारों दिशाओं में जो क्या नाम है, जवाहरदास समाज जी ने नक्शे बनाया। मैं नक्शे वो वाले दिखाती हूँ जवाहरदास समाज जी के। महाराज श्री जी ने ऐसे रास्ते बताए हैं, महाराज श्री जी ने इस तरह से रास्ते बताए हैं, एक के बाद एक द्वार खुलते चले जाएंगे, तो सुंदर मेहराबी द्वार। ये धाम वर्णन में चौपाई आती है, जो पीछे की तरफ आता है ना धाम वर्णन, उसमें चौपाई आती है। हाँ जी ठीक है दीदी। और ये जो लास्ट मंदिर में जब हम आएंगे बाहरी हाट मंदिर में, तो उससे एक सीढ़ी नीचे उतर के उस पुल पे आ जाएंगे, एक मंदिर के चौड़े पुल पे ना। हाँ, एक सीढ़ी उतर के, एक सीढ़ी। हाँ जी ठीक है दीदी। हाँ, एक सीढ़ी नीचे उतर के। हाँ जी ठीक है, सुंदर साथ जी जयकारा बुलाएं। हाँ जी, जयकारा बुलाते हैं। मैं एक बार ओपन कर रही हूँ सबको। ज्योति, बेटे को बुला ले।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, वंदना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। जय, प्रणाम जी। प्रणाम जी।